आज का वीडियो मैं चाहता हूं कि आप बहुत ध्यान से देखें, क्योंकि आज हम गोल्ड की कीमतों की बात नहीं करेंगे। आज हम ये चर्चा नहीं करेंगे कि अगले महीने गोल्ड 5,000 बढ़ेगा कि 10,000 बढ़ेगा या 3,000 नीचे घटेगा। आज हम उससे कहीं बड़ी पिक्चर देखने की कोशिश करेंगे। अगर हाल के दिनों में गोल्ड में आई थोड़ी सी गिरावट देखकर आपको चिंता हुई है, अगर आपको लगा कि शायद गोल्ड का एरा ख़त्म हो गया है, तो आज का वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज हम ये समझने वाले हैं कि दुनिया के सबसे बड़े निवेशक आखिर गोल्ड को लेकर क्या सोच रहे हैं और क्या स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं। और दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा निवेशक कोई व्यक्ति नहीं है, कोई वॉरेन बफे नहीं है, ना ही कोई हेज फंड है, ना ही कोई म्यूचुअल फंड है। दुनिया का सबसे बड़ा निवेशक है सेंट्रल बैंक, कंट्री के जो सेंट्रल बैंक्स होते हैं वो। क्योंकि ये संस्थाएं लाखों करोड़ रुपए नहीं, खरबों डॉलर की संपत्ति का मैनेजमेंट करती हैं। और इनका निवेश होराइजन अगले 3 महीने या 3 साल का नहीं होता है। कई बार इनका होराइजन 20, 30 या कभी कभी 50 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन होता है, जिसके हिसाब से ये निवेश करती हैं। और इन्हीं सेंट्रल बैंक्स पर हर साल का एक सर्वे किया जाता है। और इस साल की रिपोर्ट के अनुसार पूरी दुनिया को एक बहुत बड़ा सिग्नल दिया गया है। पहले समझिए कि ये रिपोर्ट इतनी इंपॉर्टेंट है क्यों। ये कोई सोशल मीडिया का पोल नहीं है, ये कोई यूट्यूब सर्वे नहीं है। ये दुनिया भर के रिजर्व बैंक के मैनेजर्स और सेंट्रल बैंक से बातचीत करके तैयार की गई रिपोर्ट है। और जो कंक्लूजन सामने आए हैं वो ऑर्डिनरी नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। और उन्होंने गोल्ड इन्वेस्टमेंट को एक नया डायरेक्शन दिया है। इसलिए आखिरी तक ज़रूर बने रहिएगा अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं या प्लान कर रहे हैं। दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ सुमन और मैं हूं आपका पर्सनल वेल्थ गाइड, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इन्वेस्टिंग विद सौरभ। याद दिलाना चाहूँगा, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूँ, इसलिए कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें। ये जो रिपोर्ट्स में हैं, वन बाय वन क्या क्या उनके कंक्लूजन्स हैं, मैं वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। पहला इम्पॉर्टेंट सिग्नल है कि लगभग, बहुत बड़ा फिगर है जो मैं कहने जा रहा हूँ, लगभग वर्ल्ड ओवर 89% सेंट्रल बैंक्स मानते हैं कि आने वाले समय में ग्लोबल गोल्ड रिजर्व्स और बढ़ेंगे। दोस्तों, 89% कोई ऑर्डिनरी नंबर नहीं है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये कॉन्सेंसस है। मतलब पूरी दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंक्स हैं उनमें ये कॉन्सेंसस है कि वो गोल्ड रिजर्व्स बढ़ाएंगे। मतलब पूरी दुनिया एक ही दिशा में सोच रही है, और वो दिशा है गोल्ड एक्यूमुलेशन का। सेकंड इंपॉर्टेंट सिग्नल जो है, 45% सेंट्रल बैंक्स अगले 12 महीनों में खुद और गोल्ड खरीदने का प्लान कर रहे हैं। दुनिया भर में जो सेंट्रल बैंक्स हैं उनके 45% अगले 1 ईयर में खुद गोल्ड परचेज करेंगे, और ये अब तक का रिकॉर्ड परचेज होगा। लेकिन यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात समझिए, वे कीमत देखकर खरीदारी नहीं करते हैं हमारी आपकी तरह कि आज गोल्ड गिर गया तो हम खरीद लिया और बढ़ गया तो बेच दिया। वे फ्यूचर देखकर बाई करते हैं, और यही वो बात है जिसे हमें समझना होगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि वे ऐसा कर क्यों रहे हैं। क्या ज़रूरत पड़ गई सोना खरीदने की? क्या उन्हें लगता है कि गोल्ड 5 लाख का हो जाएगा? नहीं, कारण कहीं अधिक डीप है। उन्हें पूरी वर्ल्ड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में चेंज दिखाई पड़ रहा है, और ये चेंज 3 जगहों पे दिखाई पड़ रहा है। 3 कारण हैं बेसिकली। पहला, दुनिया में ज़रूरत से ज़्यादा नोट प्रिंट किया जा रहा है, चाहे वो डॉलर हो, चाहे वो इंडियन रुपी हो या किसी और देश की करेंसी हो। हर देश ज़्यादा करेंसी नोट प्रिंट कर रहा है। तो दोस्तों, इमेजिन कीजिए कि अगर किसी गांव में 100 घर हैं और अचानक से सरकार वहां 100 गुना ज़्यादा नोट बांट दे, तो क्या पूरा गांव अमीर हो जाएगा? नहीं,
चीज़ें कम पड़ जाएंगी, महंगाई बढ़ जाएगी, और यही पूरी दुनिया में हो रहा है। उसी पूरी दुनिया को आप उस छोटे से गांव से कंपेयर कीजिए, वैसा ही समझिए। 2008 के बाद या फिर कोविड के बाद दुनिया भर की सरकारों ने एक्सेप्शनली हाई अमाउंट में करेंसी नोट प्रिंट करके सिस्टम में डाल दिया। आज अमेरिका का कर्ज लगभग 40 ट्रिलियन डॉलर के आसपास पहुंच चुका है, और उसका फिस्कल डेफिसिट जीडीपी के 8 से 9% के आसपास घूम रहा है। तो दोस्तों, भारत में 4% फिस्कल डेफिसिट पर भी बड़ी चर्चा शुरू हो जाती है, और अमेरिका का फिस्कल डेफिसिट आप देखिए 8 से 9%। और यही कारण है कि आने वाले वर्षों में इन्फ्लेशन को पूरी तरह नियंत्रित करना आसान नहीं होगा, गवर्नमेंट्स के लिए, सेंट्रल बैंक्स के लिए। और हिस्ट्री हमें क्या सिखाती है? जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो गोल्ड स्ट्रांग होता है। आज जो गोल्ड महंगा होता जा रहा था, उसका एक इम्पॉर्टेंट रीज़न था ये करेंसी प्रिंटिंग, करेंसी डीवैल्यूएशन, और उसके कारण हाई इन्फ्लेशन। दूसरा कारण, दुनिया धीरे धीरे डी डॉलराइजेशन की तरफ बढ़ रही है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा कि डॉलर ख़त्म हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन दुनिया डॉलर पर अपनी डिपेंडेंसी ज़रूर कम करना चाहती है, खासकर जो रीसेंट वॉर्स हुए हैं उसके बाद। भारत कुछ देशों के साथ स्थानीय मुद्रा में व्यापार कर रहा है। चीन अपनी मुद्रा के उपयोग को बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहा है। कई देश वैकल्पिक भुगतान प्रणालियां विकसित कर रहे हैं, अल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम, कि हम डॉलर में पेमेंट ना करें जो ऑयल इंपोर्ट के लिए होता है या किसी और पर्पस के लिए। इंटरनेशनल ट्रेड ज़्यादातर अभी तक यूएस डॉलर में होता जा रहा है, लेकिन बड़े बड़े देश ये कोशिश कर रहे हैं कि हम अल्टरनेटिव पेमेंट मैकेनिज्म डेवलप करें इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग अपॉन यूएस डॉलर। और इसी वजह से एक नया सवाल पैदा हुआ कि अगर भविष्य में डॉलर का प्रभाव थोड़ा कम होता है तो वैश्विक डिपेंडेंसी का आधार क्या होगा, भरोसा किस चीज़ का होगा? ये जो ट्रेड होगा, तो ट्रेड सबसे ज़्यादा डिपेंडेबल क्या चीज़ होगी? और फिर यहाँ गोल्ड आ जाता है इस बात के पूरे सेंटर में। और तीसरा कारण, करेंसी डीबेसमेंट का डर। ये शब्द थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन इसका अर्थ बहुत सिंपल है, मैं समझाता हूँ। अगर लगातार नोट छापे जाते रहेंगे तो करेंसी की वास्तविक वैल्यू जो है, वास्तविक पावर जो है, वो धीरे धीरे कम होने लगेगी। और यही कारण है कि सेंट्रल बैंक्स एक ऐसा एसेट चाहते हैं अपने पास जिसे कोई सरकार प्रिंट नहीं कर सके, और वो है सोना। अब एक और बड़ी बात, 83% सेंट्रल बैंक्स मानते हैं कि आने वाले 5 वर्षों में उनके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में गोल्ड का पार्टिसिपेशन, गोल्ड का प्रपोर्शन बढ़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स है दोस्तों, जो 3-4 मैंने कही। जो मैं रिपीट कर रहा हूँ, 83% सेंट्रल बैंक्स मानते हैं कि आने वाले 5 वर्षों में उनके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो उनके पास हैं, उसमें गोल्ड का प्रपोर्शन बढ़ जाएगा। मतलब डॉलर का हिस्सा धीरे धीरे कम होगा और गोल्ड का हिस्सा धीरे धीरे बढ़ेगा। अब मैं आपको एक हिस्टोरिकल बात बताता हूं। गोल्ड ने हाल के वर्षों में यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स को पीछे छोड़ दिया है। सोचिए, दशकों तक पूरी दुनिया अमेरिकी बॉन्ड्स को सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट का एसेट मानती थी, एवेन्यू मानती थी, लेकिन अब परिस्थितियां बदल रही हैं, क्योंकि दुनिया अब डाइवर्सिफिकेशन चाहती है, डिपेंडेंसी नहीं चाहती है सिर्फ यूएस डॉलर में, खासकर ट्रंप साहब के आने के बाद। दोस्तों, एक और बहुत दिलचस्प बदलाव हो रहा है। देश अपना गोल्ड वापस अपने देश में ला रहे हैं। पहले गोल्ड लंदन और न्यूयॉर्क की तिजोरियों में रखा जाता था, लेकिन अब सारे देश कह रहे हैं कि अपना गोल्ड हम अपने देश में ही रखेंगे। ये केवल आर्थिक निर्णय नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजिक डिसीजन भी है। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। गोल्ड अब लिजेसी एसेट नहीं रहा, गोल्ड अब स्ट्रैटेजिक एसेट बन चुका है। पहले सोच क्या थी? हमारे एंसेस्टर्स जो थे, दादा परदादा, उन्होंने गोल्ड रखा था, हम भी रखेंगे। अभी तक लोग यही सोचते थे, लेकिन अब सोच बदल रही है। अब गोल्ड को नेशनल सिक्योरिटी के हिस्से के रूप में देखा जा रहा है।
अब एक सवाल कि अगर गोल्ड इतना ही अच्छा है तो अभी इसमें गिरावट क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि अभी डॉलर मजबूत है। डॉलर इंडेक्स अभी भी 100 के ऊपर बना हुआ है और जनरली जब डॉलर मजबूत होता है तो गोल्ड पे प्रेशर आता है। लेकिन ये शॉर्ट टर्म स्टोरी है जो अभी चल रही है। सेंट्रल बैंक शॉर्ट टर्म नहीं देखते, वो अगला 20 साल देखते हैं। तो दोस्तों, कुछ बड़े ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस अभी भी गोल्ड पर बुलिश बने हुए हैं, लेकिन मैं कीमतों की भविष्यवाणी नहीं करूंगा। मैं केवल ये कहूंगा कि बड़ी संस्थाएं अभी गोल्ड को एक स्ट्रैटेजिक एसेट मान रही हैं। अब एक उदाहरण से समझिए। कल्पना कीजिए एक बहुत बड़ा सा बांध है, वर्षों से उसके पीछे पानी जमा होता जा रहा है, ऊपर से सब कुछ नॉर्मल दिख रहा है, लेकिन प्रेशर लगातार बढ़ता जा रहा है। एक दिन क्या होगा? एक दिन वो बांध टूट सकता है। आज वर्ल्ड इकोनॉमी भी कुछ ऐसी ही स्थिति में दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा कर्ज, बहुत ज़्यादा करेंसी प्रिंटिंग, बहुत ज़्यादा जियोपॉलिटिकल टेंशन और बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी। और यही कारण है कि सेंट्रल बैंक्स अपनी सिक्योरिटी मजबूत कर रहे हैं गोल्ड परचेज करके, अपना गोल्ड में इन्वेस्टमेंट बढ़ाकर। अब भारतीय निवेशकों के लिए इसका क्या अर्थ है? मैं 3 बातें कहना चाहूँगा। पहली बात, गोल्ड को, सोने को सिर्फ ज्वेलरी मत समझिए। दूसरी बात, गोल्ड को फिनेंशियल इंश्योरेंस समझिए। और तीसरी बात, गोल्ड को ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट मत बनाइए कि आज खरीदा और कल बेच दिया। गोल्ड वेल्थ प्रिजर्वेशन एसेट है, आपकी वेल्थ को बचा के रखने वाला एक ऐसा इक्विपमेंट है आपके सामने जो वेल्थ को डिप्लीट नहीं होने देगा। मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूं कि गोल्ड आपके पोर्टफोलियो का, मान लो सीट बेल्ट है। जैसे कार में, कार रोज क्रैश नहीं कराएंगे आप, लेकिन सीट बेल्ट हमेशा रहता है, आपको सीट बेल्ट लगाना है। ठीक उसी प्रकार गोल्ड काम करता है। तो दोस्तों, हमारे दादा दादी शायद बिना वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट पढ़े ही ये बात जानते थे और इन्वेस्ट करते रहते थे। इसलिए वो हमेशा कहते थे कि घर में थोड़ा सोना ज़रूर होना चाहिए। आज वही बात दुनिया के सेंट्रल बैंक्स भी कह रहे हैं। अब मेरी पर्सनल ओपिनियन इस बारे में, मैं कोई निवेश एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर दुनिया के लगभग 90% सेंट्रल बैंक्स एक डायरेक्शन में सोच रहे हैं, अगर 45% अगले 12 महीनों में गोल्ड खरीदना चाहते हैं, दुनिया के सारे सेंट्रल बैंक्स का 45%, अगर 83% सेंट्रल बैंक्स मानते हैं कि गोल्ड का इम्पोर्टेंस और बढ़ेगा, तो कम से कम हमें उस सिग्नल को इग्नोर नहीं करना चाहिए। और हो सकता है कि वो अगले 20 सालों की तैयारी कर रहे हों और हम अभी भी अगले 20 दिनों के बारे में सोच रहे हैं। यही अंतर होता है इन्वेस्टर और गैम्बलर में। अगर बीच बीच में गोल्ड 10% 20% ऊपर नीचे आ भी जाए तो आपको बड़ी तस्वीर देखनी है, बड़ा होराइजन देखना है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ देखना है, वेल्थ प्रिजर्वेशन देखना है, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी संस्थाएं शायद हमें पहले ही सिग्नल दे रही हैं। और वो सिग्नल ये है कि गोल्ड की कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। हो सकता है कि उसकी सबसे बड़ी कहानी अभी शुरू हो रही हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि क्या आप मानते हैं कि आने वाले 20 वर्षों में सोना दुनिया का सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक एसेट बन सकता है? कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए सौरभ सुमन साइनिंग ऑफ।